Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फिर से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या अपडेट है। और आगे बढ़ूँ दोस्तों, उससे पहले आपसे चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये आपसे कहनी है कि आप किसी दोस्त को जानते हो जिनको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो पहले मैं आपको स्टेटस इसका शेयर करना चाहूँगा कि ये क्या है इसका आज का स्टेटस। तो दोस्तों आज ये ओपन होता है 4.50 पे, जहाँ से लो बनाता है 4.25 का और हाई बनाता है 4.65 का। प्रीवियस क्लोज अगर देखें दोस्तों तो 4.25 का था। वहीं अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है 4.30 पे और लगभग इसमें वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है 268.8 मिलियन, या फिर इंडियन सिस्टम में अगर देखेंगे तो 26 करोड़ 88 लाख 13,004। और तकरीबन ये स्टेटस हो रहा है दोस्तों 12:51। ठीक है। अच्छा, इस कंपनी के लिए अगर हम देखें 52 वीक लो और 52 वीक हाई की, तो 2.40 इसका लो है और 18.15 इसका हाई है। हालांकि इसका अपर सर्किट आज के लिए जो लगा था 5.10 का लगा था और लोअर सर्किट बैंड लगा था 3.70 का। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों इस कंपनी की तो 12,356.22 करोड़ की है। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, फेस वैल्यू इसकी 10 की है, मार्केट लॉट साइज़ 1 की है, पीई रेशियो इसका देखें तो 2.44 है और परसेंटेज डिलीवरी की बात करें तो 29.22% डिलीवरी उठाई गई है। रिटर्न परसेंट में दोस्तों एक हफ्ते का रिटर्न परसेंट 34.38% है प्लस में, जबकि एक मंथ का देखेंगे तो -24.56% है। वहीं 3 महीने का देखेंगे तो -28.33% है। वहीं अगर 6 मंथ का देखें तो -30.08% है। वहीं अगर आप 1 साल का देखें तो -74.71% है। तो ये है दोस्तों इसका स्टेटस। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इसमें प्रोमोटर्स के पास 71.57% की शेयर होल्डिंग है। वहीं अगर आप FII और FPIs की बात करें तो 15.67% की है। वहीं अगर DIIs की बात करें तो 10.66% है। अदर्स की कैटेगरी में 2.08% का हिस्सेदारी है। राइट। तो अब मैं दोस्तों आपसे बात करना चाहूँगा इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये 100% श्योरिटी के साथ बात नहीं बोली गई है, लेकिन इस आर्टिकल के ज़रिए कुछ कुछ ऐसा ही एक ऐसी एक झलक देखने को मिल रही है। तो छोटी सी एक आर्टिकल है, छोटी तो नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा देखने के लिए पूरा। तो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है वोडाफोन PLC प्लान्स रिप्राइव फॉर इंडियन JV को थ्रू fund infusion. A year after its mega $3.6 billion rights issue, Vodafone Group PLC is putting in funds into Vodafone Idea Limited to deal with operational requirements including settle AGR dues and take on deep pocket rivals, said two people in the matter. While Vodafone is set to put $200 to $225 million, the rest is $125 to $150 million might come from their JV partner, the official added, predominantly through the private entities of Chairman Kumar Mangalam Birla. दोस्तों ये बातें जो भी बोली गई हैं ये कुमार मंगलम बिरला की प्राइवेट एंटिटीज़ के जरिए बोली गई हैं, यानी प्राइवेट स्पोक्स पर्सन के जरिए बोली गई हैं। Vodafone PLC and Birla Group spokesperson reiterated their statement position and denied that any fresh equity is being put into Vodafone Idea. हालांकि उनसे फिर से ये चीज़ पूछी गई तो उन लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया, क्लियरली डिनाई कर दिया। However, one of them official mentioned above said a tranche of payment has already come through last week of March. हालांकि उन्हीं में से कुछ ऑफिशियल्स में से कुछ से पूछा गया तो एक बात किसी ने बोल दी थी कि लास्ट वीक में, मार्च के लास्ट वीक में कुछ ट्रांच ऑफ पेमेंट आ चुकी है। ट्रांच मतलब होता है किसी भी पेमेंट का छोटा सा हिस्सा, राइट।
As per the original shareholder agreement signed between Vodafone India and Idea Cellular in 2017, there was 1.1 billion euro indemnity mechanism that was chalked out between the two shareholders to take care of historical potential liabilities. The drawn down is independent on certain pre-agreed contractual terms and conditions. During first half of fiscal year 2020, analyst called last November, Vodafone PLC CFO Margherita Della Valle told analysts these liabilities are capped at euro 1.1 billion. With the current uncertainty surrounding the AGR case in India, we've not taken any provision on this number. It could not be independently verified if Vodafone's contribution is from that specified pool. ये कोई स्पेसिफिकेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या है इस पेमेंट के आने का रास्ता, राइट। ये एक तरीके की बात निकल के आ गई है, आप ऐसे समझिए। और जो भी बातें हुई हैं सब प्राइवेट डोमेन के अंदर हुई हैं, प्राइवेट यूनानिमिटी के अंदर हुई हैं, मतलब प्राइवेट इसको रखा गया है। किसी तरीके से थोड़ी बहुत बातें लीक हो जाती हैं, तो कुछ ऐसा ही है समझिए। VIL had, according to sources, also requested their alliance partner to pay a part of indemnity payments for the AGR dues. Vodafone PLC and Birla Group spokesperson said no fresh equity is being put into Vodafone Idea. यहाँ देखिए लिखा भी है यहाँ पे, वोडाफोन आइडिया में कोई फ्रेश इक्विटी पुट नहीं हो रही है। ये चीज़ स्पोक्स पर्सन के जरिए बोली जा रही है, आपको नोटिस करना चाहिए। I can confirm that Vodafone is not intending to contribute further equity into Vodafone Idea, said its spokesperson from London. However, he did not respond to subsequent ET queries seeking clarification on advance payout of a part of indemnity payments of AGR. Similarly, a Birla Group spokesperson said the information is not correct, as stated earlier. The Aditya Birla Group does not intend to contribute further equity into Vodafone Idea. However, preference capital and redeemable preference shares are hybrid form of financing that has certain characteristics of equity and certain attributes to debt instruments like debentures. यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का नाम लिया गया है, जिनको बता रहे हैं लोग ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है, मतलब ये एक मिला जुला करके एक फाइनेंस करने का तरीका है। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, क्लियरली इस चीज़ को भी ओपनली नहीं बताया गया, राइट। VIL spokesperson did not respond to ET's questionnaire. If money has been kept aside to offset losses arising out of events like AGR occurred from pre-merger era, then technically it's not fresh equity, said an official familiar the matter, which was in private domain. Vodafone Idea has 58,254 crore as AGR dues, of which it has already paid 6,854 crores to the Department of Telecommunication in 3 tranches last month, or its full principal dues as per its self-assessment. Yeah, that we already know. यहाँ देख सकते हैं नंबर स्कीम अभी तक का जो भी है VIL के अंदर का रिकॉर्ड जो भी पेमेंट का, वो यहाँ पे एक छोटी सी चार्ट के जरिए बताया गया है। यहाँ से यू कैन सी हियर, यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने 25,000 करोड़ लगभग इन्होंने राइट्स इशू करके इन्होंने 2019 में निकाले थे, और फिर लार्जली फॉर डेट एंड लायबिलिटी रिपेमेंट किया था। फिर 2826.1 करोड़, जिसमें से जो राइट्स इशू के जरिए जो पेमेंट आई थी उसमें से 2826.1 करोड़ जो है AGR पेमेंट के लिए इन्होंने यूज़ किया। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 1,03,310 करोड़ VIL का नेट डेट है। थोड़ा सा बचा दोस्तों सपोर्ट सिस्टम में देखिए कुछ। Analysts believe any shareholder contribution will help the telecom for at least the next 2 quarters. The company's last major fundraising happened via its rights issue, among the largest for corporate India. In comparison, Bharti Airtel raised $3 billion in the beginning of the year to repay government dues. Last year, Birla had raised funds for his telecom venture through an extensive reorganization of his unlisted group companies to cough up funds for his contribution ahead of the rights issue.
ET had reported on April 1st, 2019, SKI Carbon Black Mauritius Limited had bought a controlling interest in Swiss Singapore Overseas Enterprise PTE Limited for $450 million to cover funds for his contribution ahead of rights issue, ET had reported on April 1st, 2019. SKI Carbon Black Mauritius Limited, holding company of Birla, a sprawling carbon black business, had bought a controlling interest in Swiss Singapore Overseas Enterprises PT Limited, a bulk trader of various metals and minerals trading company, for $450 million. Both were promoter companies of the Aditya Birla Group chairman. Birla owns 100% of Kiran Investment, which in turn owns these entities. SKI in turn owns 32.2% in Thai Carbon Public Co., 60.5% Alexandra Carbon Black Co., and 100% of SKI Carbon Black India. Sources said another round of raising is ongoing in these private companies to raise money in the telecom ventures in India. Ahead of the rights issue, and then last July, Vodafone PLC too had raised funds against its Indian telecom investments, including 45.2% stake in VIL and 42% of Indus Tower, a three-way alliance with Bharti Infratel and Aditya Birla Group of global banks, including Bank of America, Merrill Lynch, among others, said banking sector officials. However, telecom analysts believe while the company may be able to tide over fiscal year 2021 to 2022 due to two-year moratorium on the spectrum payments, servicing these payments from fiscal year 2023 will be a challenge. Field analyst as Jeffries, even as tariff discipline and a pop in ARPUs due to work from home during the ongoing COVID lockdown, is likely to see sectoral revenues improve. तो दोस्तों, ओवरऑल आप ये समझ के चलिए, इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद यही है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कुछ किसी तरीके से एक कैपिटल इन्फ्यूजन का प्रोसेस सोचा जा रहा है, लेकिन वो चीज़ क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं किया है ओपनली, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी हुआ है एक प्राइवेट डोमेन के अंदर हुआ है, और यहाँ से एक AGR से रिलेटेड मैटर को सेटल करना है। कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट है इसको चलाने के लिए, थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस समय वोडाफोन आइडिया हो, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे जियो हो, सबके अंदर सबके टावर्स पे लोड ज़्यादा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ इसमें चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट पे आजकल यूज़ कर रहे हैं, आजकल उनका टाइम जा रहा है, तो एक तरीके से समझिए लोड बहुत है। तो उस ऑपरेशन को स्मूथ और बेटर बनाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कुछ लिखा था यहाँ पे, ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशन को बेटर करने के लिए, साथ साथ में AGR मैटर को सेटलमेंट करने के लिए इन्फ्यूज़ कर सकती है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने ये भी बात बोली थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ शार्प रिलीफ पैकेज मिल जाता है इनको स्टैगर्ड पेमेंट के तरीके से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर अपना एक ओपिनियन नहीं दिया है, लेकिन उसने सुनने को कहा था अगर वो स्टैगर्ड पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और गवर्नमेंट थोड़ी सी शार्प रिलीफ दे देती है इन कंपनीज़ को, तो ये कंपनी कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, चाहे वो कैपिटल इन्फ्यूजन चाहे किसी तरीके से हो, ठीक है, या तो वो किसी राइट्स इशू तो ये लोग नहीं कर सकते, हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस कैपिटल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ दो टर्म यूज़ किया गया था हाइब्रिड फॉर्म के तरीके से, तो ये हो सकता है। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ इनिशिएटिव्स करने होंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो स्पोक्स पर्सन का हालांकि ऐसा कहना है, स्पोक्स पर्सन मतलब जो इन कंपनीज़ के ओनर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनकी प्राइवेट एंटिटीज़ जो होती हैं वो ये बातें बता रही थी। तो हालांकि ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा इंटेंशन यहाँ पे इस कंपनी के अंदर हो सकता है इफ़ गवर्नमेंट इनिशिएट समथिंग रिलीफ फॉर दिस कंपनीज़। तो हमें लगता है, आपको क्या लगता है आप भी बताइए। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 1-2 दिन से इसमें कुछ सर्च देखने को मिल रहा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस। ये खबर जो होती है अंदर ही अंदर चलती है, पता नहीं चलती है बाहर आके। सो ओपनली ये चीज़ क्लियरली नहीं पता चलती है, लेकिन जो भी है मार्केट को पहले पता चल जाता है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि
यही एक रीज़न हो सकता है जो इतनी तेज़ी आ सकती है मार्केट में, राइट। सो बस यही बताना था आप लोगों को। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आप इसमें क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस, गो इन कमेंट सेक्शन, कमेंट मी, आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट, ओके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्तों, आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हैं, बाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन बनाइए, आपको आगे जाके इसमें लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा बेटर हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। बाकी आप अपने कमेंट्स को कमेंट करिए एंड आई वुड लाइक टू रीड दैट, एंड you may agree according to my opinion, because that's not 100% truth, maybe I'm wrong, so it's all up to you. So see you next time, goodbye.